नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन कैसे पढ़ें। अब आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली है और घटना चक्र लगाना ज़रूरी है बच्चों, और बिना उसके काम नहीं चलने वाला। तो कैसे लगाएं कि कम समय में हम लोग क्या कर सकें। जो हमारे पास 3 से 4 महीने का समय है, हम घटना चक्र सारे सब्जेक्ट्स की लगा भी लें और इफ़ेक्टिवली रिवाइज़ भी कर सकें 2 से 3 बार। क्योंकि देखिए, कब जब तक हम 2 से 3 बार रिवाइज़ नहीं करते कोई चीज़, तब तक हमारे दिमाग में वो नहीं स्टोर करती है और नहीं बैठती है, और एग्ज़ाम में उससे संबंधित प्रश्न हमारे सही नहीं हो पाते। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए बच्चों? मैंने कल आपको बताया था कि 4 महीने हमारे पास टोटल समय है लगभग। अगर ये मान लेते हैं कि नवंबर में परीक्षा होगी तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो 2 महीने में हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है और 2 महीने में हम लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज लगानी है। तो हम लोग को बेसिकली बच्चों जो सिलेबस कंप्लीट करना है और रिवीजन करना है, उसमें घटना चक्र का रोल बहुत बड़ा है बच्चों। तो घटना चक्र को कैसे रिवाइज करें, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया, मान लीजिए भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी आपने स्टार्ट किया बच्चों। अब जब इंडियन पॉलिटी आपने स्टार्ट किया तो आपको ये बुक जो है पूरी नहीं पढ़नी है। पहले तो मैंने आपको बताया है कि केवल 30 चैप्टर पढ़ने हैं, और वो 30 चैप्टर कौन से होंगे, मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है, लक्ष्मीकांत को 7 दिन में कैसे कंप्लीट करें। तो वो 30 चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं। जैसे कि कौन से 30 चैप्टर होंगे, तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11 नागरिकता हो गया, इसके बाद आपका मौलिक अधिकार हो गया, फिर डीपीएसपी हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, फिर कैसे पढ़ना है आपको, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रधानमंत्री, कैबिनेट और मुख्यमंत्री। इसके बाद आप पढ़ेंगे संसद, राज्य विधानमंडल, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, फिर नगर पालिका, पंचायत। तो ये बच्चों आपको क्या करना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है। इसके बाद संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं में भी बच्चों, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीएससी है, तो उसको कंपैरेटिव पढ़ लेना है। इलेक्शन कमीशन है हमारा, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो आपका पंचायत नगर पालिका का चुनाव कंडक्ट कराता है, तो उसकी कंपैरेटिव स्टडी कर लेनी है। मानवाधिकार आयोग है जैसे, तो मानवाधिकार आयोग केंद्र में भी है, नेशनल राष्ट्रीय भी है और राज्य के स्तर पर भी है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग को क्या करनी है, पॉलिटी को कंप्लीट करना है, केवल यही चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए। और आखिरी में समराइज करते हुए पार्ट्स, शेड्यूल्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इतना अगर आप लोग कर लेंगे पॉलिटी में, तो ये जो बच्चे देख रहे हैं बच्चों ये वीडियो, वे सभी लोग ध्यान रखें कि पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, बस यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इन्हीं से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब जब ये आपने पढ़ लिया, तो केवल पढ़ना नहीं है और ना ही केवल घटना चक्र लगानी है। तो करना क्या है, सपोज करिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है, मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अनुच्छेद 1 से 4 है। सपोज करिए संघ और राज्य क्षेत्र आपको लिखा हुआ मिल रहा है। अनुच्छेद 1 से 4 आप पढ़िए। और जब 1 से 4 आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने पेज में है ये बच्चों। ये आपका मुश्किल से 4 से 5 पेज है। तो 4 से 5 पेज में आप इसको आपने पढ़ लिया, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। इसके बाद आप क्या करिए, इसके बाद आप इसको रखिए, और ये आपकी पॉलिटी की बच्चों क्या है, घटना चक्र है, पूर्वावलोकन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूर्वावलोकन लिखा भी है, ऐसे ही इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भी आती है। तो आपको अब क्या करना है, संघ राज्य क्षेत्र का चैप्टर आपने उठाया, जिसका थ्योरी आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा है, उसका ही बच्चों आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 75 D75 पेज यहाँ पे खोलेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा राज्य और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य और उसका राज्य क्षेत्र आपको मिल रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीधे यही चैप्टर खोलिए और क्या करिए, इसके जितने भी बच्चों क्या हैं, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, सभी लोग देखिए, ये प्रश्न कोश करके यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस हैं। अब जितने क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने क्वेश्चन हैं बेसिकली जो आपको क्या करने हैं, लगाने हैं। तो मुश्किल से क्वेश्चन की संख्या जो है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50। तो 50 क्वेश्चन तक बच्चों आपको क्या करना है, केवल लगाना है। अब इसको लगाना कैसे है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। तो लगाने का सबसे बेस्ट तरीका बच्चों, मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर यहाँ से लेकर 50 क्वेश्चन तक आपने लगाया। अब जो प्रश्न बच्चों आपसे बन गया, जो प्रश्न आपको आता है, वो आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। अब जो नहीं आता है, उसके लिए क्या करना है बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 43 है। अब 43 बच्चों क्या कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। अब ये आपको नहीं पता है, तो क्या नोट करिए, अपने क्वेश्चन A4 साइज के पेपर खरीद लीजिए, और A4 साइज के पेपर, लूज पेपर लीजिए और एक पैड ले लीजिए।
उसमें क्या करिए, सबसे पहले लिखिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले किस आयोग के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले आपको नोट करना है फजल अली आयोग। कब किया गया? 1956 में किया गया। ठीक है, कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य बनाए गए। कितने केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए? 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए। और यहीं से बच्चों शुरुआत हो जाती है किसके लिए? राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होने लगा, उसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होता है, इसके पहले भी लंबी लड़ाई लड़ी गई, भाषा के आधार पर मांग लगातार उठती रही। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ 1953 में। क्यों हुआ? क्योंकि पोट्टी श्रीरामालू कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनकी मृत्यु हो गई थी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को लेकर। तो पंडित नेहरू ने क्या किया? त्वरित डिसीजन लेते हुए आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उसके पहले भी 2 समितियां गठित की गई थी, एक आपका एसके धर आयोग था और दूसरा जेवीपी समिति था। दोनों ने क्या किया? जेवीपी समिति दोनों ने क्या किया? दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, तो इसको भी बच्चों आपको नोट कर लेना है। ठीक है, सभी बच्चे लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आपको ध्यान रखना है 1956 किस आयोग की सिफारिश पर? फजल अली आयोग की सिफारिश पर। इसकी पहले की समितियां कौन कौन सी थी? एसके धर समिति और जेवीपी समिति, दोनों ने भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। किसने स्वीकार किया? फजल अली आयोग ने। इसको यह काम दिया गया था कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन कीजिए, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इतना अगर आप नोट कर लेंगे बच्चों, तो ये मान के चलिए ये आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा। अब इतना डिटेल अगर आपने नोट कर लिया है, तो ये आपका प्री के लिए भी फायदेमंद है, ये आपका मेंस के लिए भी फायदेमंद है, ये आपका इंटरव्यू के लिए भी फायदेमंद है पीसीएस में अगर आप देते हैं तो अब आप समझिए कि एक ही चीज़ से बच्चों आपका क्या हो रहा है, ये जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है यहाँ पे घटना चक्र ने, घटना चक्र क्यों बेस्ट है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, जब आपको फिर दोबारा घटना चक्र उठानी ही नहीं है, जब आपने घटना चक्र एक बार पूरी फिनिश कर ली, ये जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और एक बार जैसे आपने लक्ष्मीकांत के 30 चैप्टर जैसे मैंने आपको बोले 30 से कम ही है, 25-26 चैप्टर के आसपास है बच्चों, एक बार ये दोनों आपने कंप्लीट कर लिया बच्चों, तो ये मान के चलिए आपके लिए कोई मुश्किल काम होने ही नहीं वाला। आप आराम से पॉलिटी पे इतना बेहतर कमांड बच्चों आपको हो जाएगा कि दोबारा आपको तैयारी में पॉलिटी की ये ना लक्ष्मीकांत उठानी है ना ही घटना चक्र उठानी है। आपके पास क्या होगा बच्चों, मुश्किल से 20 से 30 पेज का, 20 से 30 पेज का मैक्सिमम, मान लीजिए कि 40 पेज का बच्चों क्या होगा आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होगी। और पेज क्या बच्चों, मैं पेज और पन्ने में बच्चों कन्फ्यूजन होता है, बच्चे कन्फ्यूज करते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बच्चों क्या है, ये आपका एक साइड का देखिए तो ये एक पेज है, और जब दोनों साइड का ले लीजिए ये वाला और ये वाला मिला के तो ये एक पन्ना है। तो आपके पास कितने नोट्स कितने बनने चाहिए, 30 से 40 पेज, याद रखिए। वो जो नोट्स होगी बच्चों वो क्या होगी, वो प्री के लिए भी होगी, पॉलिटी के, मेंस के लिए भी होगी बच्चों, एसए के लिए भी होगी। ध्यान रखिए नोट्स कैसे बनाना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अगर ये आप लोगों ने कर लिया तो अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, 15 दिन पॉलिटी पे दीजिए ना, 15 दिन इसी तरह से स्पेक्ट्रम पे भी दे दीजिए, और यकीन मान के चलिए ये 2 किताबें अगर आपने कर ली तो आपके लिए दिमाग इतना हल्का हो जाएगा आपका, और निश्चित रूप से ये 2 किताबें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे लोग इसी तरीके से नोट्स बनाइए। कोई डाउट हो बेटा तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 9559088796, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। कैसी भी स्ट्रेटजी अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप क्या करिए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन कैसे पढ़नी है स्टैंडर्ड बुक के साथ, ये आपको मैंने बताया, समझाने का प्रयास किया पॉलिटी का उदाहरण लेके। ऐसे ही बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्पेक्ट्रम के लिए भी बात करेंगे, ऐसे ही हम लोग बात करेंगे बच्चों ज्योग्राफी के लिए भी, ऐसे ही साइंस के लिए भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।